नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिकूट रोपवे पर ऑपरेशन चलाने वाले जवानों से आज रात करेंगे संवाद। ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों को सम्मानित करेगी राज्य सरकार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्राम स्वराज अभियान की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजनाओं को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने को दी स्वीकृति। सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष 51 विद्यार्थियों को दिए गए गोल्ड मेडल। और आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज शाम पुणे में खेले जाने वाले मैच में मुंबई इंडियंस का पंजाब किंग्स से होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देवघर के त्रिकूट रोपवे हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाली टीम में शामिल जवानों और स्थानीय स्तर पर सहयोग करने वाले लोगों से वर्चुअल वार्ता करेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल एयरफोर्स, एनडीआरएफ, सेना के जवानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जुड़ेंगे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर पहले लोगों की जान बचाने में मदद करने वाले स्थानीय निवासी पन्ना लाल को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े थे और पन्ना लाल की जमकर तारीफ की। वहीं देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने पन्ना लाल को चेक और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उधर देवघर स्थित त्रिकूट पर्वत पर हुए रोपवे हादसे के बाद रेस्क्यू में शामिल सभी लोगों को राज्य सरकार ने सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर दी है। जैसा कि आपको मालूम है कि त्रिकूट रोपवे हादसे के बाद 3 दिनों तक ऑपरेशन चलाकर 46 लोगों की जान बचाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने इस महीने की पहली तारीख से 31 मार्च 2026 तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की स्वीकृति दे दी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विस्तार किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय पंचायती राज संस्थानों की प्रशासन क्षमता को विकसित करने के लिए लिया गया है। इस निर्णय से 2,78,000 ग्रामीण स्थानीय निकायों को सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के साथ साथ समानता और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना पर 5,911 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें केंद्र का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपए होगा। श्री ठाकुर ने कहा कि संशोधित योजना के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नेतृत्व भूमिकाओं के लिए सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। देश के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन और उनके योगदान को दर्शाने के लिए दिल्ली के 3 मूर्ति एस्टेट में प्रधानमंत्री संग्रहालय बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित यह संग्रहालय सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान का सम्मान करने के लिए एक श्रद्धांजलि स्वरूप है। संग्रहालय का डिजाइन उभरते भारत की कहानी से प्रेरित है और इसमें कुल 43 गैलरी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार और नेताजी की 125वीं वर्षगांठ पर गठित प्रधानमंत्री समिति के सदस्य कंचन गुप्ता ने ट्वीट संदेशों में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित यह संग्रहालय सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान का स्मरण कराता है। जालियांवाला बाग नरसंहार के आज 103 वर्ष पूरे हो गए हैं। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार पंजाब में हुआ था। भारत के इतिहास में यह अब तक का सबसे काला दिन माना जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालियांवाला बाग कांड के बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा कि देश मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान का ऋणी रहेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि उनका अद्वितीय साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 186 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 15 लाख से अधिक टीके लगाए गए। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 1088 नए मामलों की पुष्टि भी हुई है। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। और चेन्नई में राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में एक भी कोविड रोगी अब नहीं है। यह अस्पताल ऐसा है जिसमें कोविड बिस्तरों की संख्या सर्वाधिक थी।
कोविड का इलाज करा रहे आखिरी रोगी को सोमवार शाम को छुट्टी दे दी गई थी। हालांकि अस्पताल में ओपीडी सेवा अब भी जारी है। इस बीच तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे के दौरान 22 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। इस समय राज्य में 226 रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले कई दिनों से संक्रमण से किसी की मृत्यु की खबर नहीं है। और कोरोना काल में उत्पन्न विकट परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभालने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह ने रांची के उपायुक्त छवि रंजन को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। डीसी छवि रंजन ने इस पर खुशी जाहिर की और कहा कि यह पूरी टीम की जीत है। उन्होंने सभी को बधाई भी दी। रांची में बेकाबू कोरोना अब कंट्रोल में है। रांची में अब महज 10 एक्टिव केस ही रह गए हैं। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्यपाल रमेश बैस आज दुमका के सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर दीक्षांत समारोह का विधिवत उद्घाटन किया। समारोह में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्यपाल और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने दीक्षांत समारोह पत्रिका का लोकार्पण भी किया। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने दीक्षांत समारोह में पीएचडी उपाधि के अलावा स्नातक के 8 टॉपर्स और स्नातकोत्तर के 26 टॉपर्स सहित 317 छात्र छात्राओं को डिग्री और मेडल प्रदान किया। वहीं कुल 51 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल भी दिए गए। इस मौके पर राज्यपाल ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा है कि वे अपनी उपलब्धियों से अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में प्रेरित करें। विश्वविद्यालय परिवार छात्र हित में विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य निर्माण हेतु सजग रहे एवं गुणात्मक शिक्षा प्रदान करें। निश्चित रूप से राज्य में उच्च शिक्षा के दायरे का विस्तार हुआ है, लेकिन हमें जिस बात पर अब भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है वह है शिक्षा की गुणवत्ता और युवाओं के लिए सर्वोत्तम संभव शिक्षा। हमारे शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनाने की प्रेरणा दें ताकि वे राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण करने हेतु सदा सक्रिय रहे। यहाँ के विद्यार्थी अपने ज्ञान और कर्म से इस राज्य ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करें। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि राज्य में ट्राइबल यूनिवर्सिटी खुलेगी जो पंडित रघुनाथ मुर्मू के नाम पर होगी। अधिकांश विद्यार्थी गरीब परिवार के हैं, किसान परिवार के हैं, जो लोग स्कूल कॉलेज के चौखट तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए आज हमारे राज्य के अंदर में निश्चित रूप से शिक्षा का बहुत ही आवश्यकता है। पिछले दिन हमारे सरकार ने एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए विधेयक हम लोगों ने पास किया, जो कतिपय कारणों से वापस आया है। हम लोगों ने महामहिम के पास पुनः संशोधन करते हुए उस विधेयक को भेजने का काम करेंगे। हमारा प्रदेश को एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी के रूप में मिलेगा और यहाँ जो बहुसंख्यक के रूप में आदिवासी छात्र छात्राएं जो अध्ययन करते हैं उनको अध्ययन करने का सुविधा मिलेगा।
पंचायत चुनाव को लेकर गोड्डा के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने आज संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर तैयारियां की जानकारी दी। उपायुक्त ने बताया कि जिले में कुल 9 प्रखंडों में 197 मुखिया, जिला परिषद सदस्य 24, पंचायत समिति सदस्य 246 और वार्ड सदस्य के 2471 पदों के लिए चुनाव होना है। इसे लेकर मतदान केंद्रों की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। वहीं गोड्डा के पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में विशेष पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राजधानी रांची में आज उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों को नियुक्ति नियमावली जल्द बनाने का निर्देश दिया। वहीं गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ इसी सत्र से दिए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा की बेहतरी के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर समस्याओं को समाधान किया जाएगा। और भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022 के लिए निर्धारित श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर की विश्वविख्यात जांबाज मोटरसाइकिल सवार टीम देश के विभिन्न शहरों में अपने हैरतअंगेज कारनामों का प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में 14 अप्रैल को कांके रोड में मुख्यमंत्री आवास के सामने नई पुलिस लाइन प्ले ग्राउंड में सीमा सुरक्षा बल जांबाज टीम मोटरसाइकिलों पर हैरतअंगेज करतब दिखाएगी। और आकाशवाणी के न्यूज ऑन AIR ऐप पर लाइव प्रसारण के श्रोताओं की संख्या 1 महीने में ही 20 लाख बढ़ गई है। फरवरी में श्रोतागणों की संख्या 1 करोड़ 70 लाख थी, जो मार्च में बढ़कर 1 करोड़ 90 लाख हो गई है। न्यूज ऑन AIR ऐप पर लाइव प्रसारण जिन शहरों में सबसे लोकप्रिय है उनमें पहला स्थान बेंगलुरु का है। इसके अलावा जयपुर भी इन शीर्ष शहरों की सूची में शामिल हो गया है। न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी की 240 से अधिक सेवाओं का लाइव प्रसारण होता है। इस ऐप को सुनने वाले केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है। विश्व के 85 से अधिक देशों में इसे सुना जाता है। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। और आज का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकाला गया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकाला गया था? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuairranchi@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में आज मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 23 रनों से हरा दिया। और अब संक्षिप्त खबरें। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने पंचायत चुनाव को लेकर बसिया अनुमंडल क्षेत्र में बने पॉलिटेक्निक कॉलेज को मतगणना केंद्र बनाए जाने को लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बसिया अनुमंडल और प्रखंड के पदाधिकारियों को कई जरूरी निर्देश भी दिए। सरायकेला खरसावां जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में चांडिल अनुमंडल के 4 प्रखंडों में 14 मई को वोटिंग होगी और 17 मई को मतगणना की जाएगी। प्रथम चरण शांतिपूर्वक मतदान को लेकर उपायुक्त अरवा राजकमल ने चांडिल अनुमंडल क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए विधि व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने चांडिल अनुमंडल कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। इधर पाकुड़ आमड़ापाड़ा लिंक रोड पर जबरन कोयला उतारकर उसे पश्चिम बंगाल तस्करी करने वाले 17 कोयला चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोयला चोरों को दुर्गापुर गांव के निकट छापेमारी कर नगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
नगर थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि सभी चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिकुट रोपवे पर ऑपरेशन चलाने वाले जवानों से आज रात करेंगे संवाद। ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों को सम्मानित करेगी राज्य सरकार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्राम स्वराज अभियान की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजनाओं को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने को दी स्वीकृति। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष। 51 विद्यार्थियों को दिए गए गोल्ड मेडल। और आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज शाम पुणे में खेले जाने वाले मैच में मुंबई इंडियंस का पंजाब किंग्स से होगा मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।